Jai Hind little learners. Hope all of you are doing well and learning well. So today we are going to solve brain treasures on page number 16. Come, let's learn to blossom. So first sum is tick the correct answer. Its A part is the greatest 6-digit number formed by using the digits 7, 3, 1, 0, 9 and 4 is. इसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर इन वाले डिजिट्स को चूज करके इन वाले डिजिट्स को इकट्ठे करके एक साथ लाके हमें ग्रेटेस्ट न्यूमरल सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा है. ठीक है. फर्स्ट इज 74,301. आप ना अगर चाहें तो इस पे 1 टेंस लगा सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी. ऑलराइट. 9,74,301, 9,74,310, 9,74,103, 9,73,410. अब इनमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है? यहाँ पे 9 लाख सब में है. ठीक है. 74,000 सब में है इसको छोड़ के. तो ये वाला नंबर तो हम नहीं कंसीडर कर सकते, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना है. और ये आ गया स्मॉल, इन तीनों से छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है ना. तो इसको हम नहीं देखेंगे इसकी तरफ. अब इन तीनों में से देखना है हमें. तो अब 74,000 इन तीनों में भी कॉमन है, 9 लाख भी कॉमन है. अब आ गए हंड्रेड्स पे 300, यहाँ भी 300 है और यहाँ पे है 100. ठीक है. तो ये भी छोटा हो गया, स्मॉल हो गया ना, इन दोनों से स्मॉलेस्ट हो गया. तो इसे भी हम कैंसिल कर देंगे. अब इन दोनों में से देखिए, यहाँ पे 300 है हंड्रेड्स में और यहाँ भी 300 है हंड्रेड्स में. तो हम टेंस देखेंगे. टेंस में यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है. तो ये वाला है स्मॉल क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पे है 1, 0, 10 पूरा. तो ये हो गया है हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. द नेक्स्ट सम इज द पीरियड ऑफ द डिजिट डैश इन 6,54,321 इज लैक्स. इसमें इस वाले नंबर में, ठीक है, कौन से डिजिट का पीरियड जो है वो लैक्स है. ऑलराइट. अब देखिए, हमें पता है कि ये वाला जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं उनका जो पीरियड होता है वो होता है वंस, और जो इसके बाद जो दो डिजिट्स होते हैं उनका पीरियड होता है 1000, 10,000 थाउजेंड्स है ना. और उसके बाद जो लैक्स वाला पीरियड होता है वो होता है ये वाला. तो इसमें लैक्स पे कौन सा डिजिट है? 6. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6. ऑलराइट. सी पार्ट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है हमें. यहाँ पे है 1,11,111. सेकेंड इज 1,01,000, 1,10,010 एंड 1 लाख. अब हमें इसमें से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है इन चारों में से. तो वो है 1 लाख. ठीक है. क्योंकि 1 लाख से लैक्स वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट होती है. ठीक है. 1 लाख के बाद 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3. उसके बाद जब यहाँ पर 10 कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 99, 1 लाख 99, देन 1 लाख 100, 200 वाली सीरीज होगी, 1 लाख 300, है ना. ऐसे करके कितनी ही लंबी सीरीज में उसके बाद जब यहाँ पर 9,99,999 होगा, वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का. और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 लाख. ऑलराइट. So D part is the sum of the place value of 9 and 7 in the number 9,47,635 is. हमें 9,47,000, आपने इस तरह से आप कॉमर्स लगा लिया करिए क्योंकि केवल कॉमर्स लगाने से ही जब पार्टीशन हो जाएगा ना नंबर्स का, क्योंकि आपको इतना तो पता लग ही गया है कि ये 3 नंबर्स जो होते हैं, फर्स्ट 3 इनका पीरियड्स 1 है और उसके बाद के जो 2 नंबर्स हैं उनका थाउजेंड्स है. और जो ये वाला है लास्ट, फर्स्ट वाला जो पढ़ते हैं, है ना, या इधर से आएंगे तो लास्ट वाला जो है वो है लैक्स. तो ऐसे कॉमर्स लगाने से पार्टीशन हो जाता है तो बोलने में आसान रहता है. ठीक है. पढ़ने में भी 9,47,635. इसमें एक तो 9 की प्लेस वैल्यू और फिर उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू, इन दोनों का जो टोटल है वो हमें इसमें बताना है. तो लर्नर्स, जो हमारा फर्स्ट सम का डी पार्ट है वो मैंने आपके लिए कॉपी में थोड़ा सा सॉल्व किया है. आपने रफ वर्क में सॉल्व करना है. ठीक है. जब एग्जाम्स में आए या क्लास टेस्ट में हो तो आपने इसे अपने रफ वर्क में करना है, फिर आपने इसका आंसर चूज करना है. ठीक है. तो ये सम होगा ऐसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9,47,635. उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 99 लाख, है ना. उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 9,47,635, दैट इज 7,000. ऑलराइट. अब हम सम ऑफ बोथ, हमने इन दोनों प्लेस वैल्यूज का सम कर देना है. सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यूज. ठीक है. दोनों प्लेस वैल्यूज का हमने टोटल कर देना है. 0 + 0 0, 0 + 0 अगेन 0, 0 + 0 अगेन 0, 0 + 7 7, 0,
एंड 9 एज इट इज। तो सम हुआ 9,07,000। ठीक है, तो आपने बुक में जहाँ पे 9,07,000 है उसको टिक कर देना है। 9,07,000 दैट इज दिस वन। ऑल राइट, ये आपका ऑप्शन है करेक्ट। द नेक्स्ट इज ई पार्ट, दैट इज 8 into 1 lakhs plus 5 into 10,000 plus 6 into 1,000 plus 9 into hundreds plus 0 plus 5 is equals to। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है ना, आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है। देखिए ये बन गया 8 1 lakhs are 8 lakhs plus 5 10s are 50,000 plus 6 1s are 6 50 plus 6 56,000, ये बन गया 56,000 प्लस 900 आर 900 प्लस 0 मीन्स 0 टाइम्स मीन्स 0 प्लस 5 1s आर 5। तो ये बन गया हमारा 8,56,905। अब आपने ये नंबर फाइंड आउट कर लेना है, 8,56,905, 8,56,905। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट लर्नर्स, हम ले रहे हैं ब्रेन ट्रेजर्स का sum number 2, that is write the 3 periods of a 6-digit numeral, also mention the corresponding places of each period। ठीक है, इसके लिए ना हम यहाँ पर एक देखिए लर्नर्स, आप चाहे तो आप इस सम को इस तरह से चार्ट के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बनवा चुकी हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट पिछली वीडियो में, या फिर हम इसे सिंपल वे में करते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं इसे। सो इन सेकेंड वे वी कैन मेक इट इन अ सिंपल फॉर्म। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे, पहले पीरियड्स मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, पीरियड्स है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिख देंगे पीरियड्स, और यहाँ पर लिख देंगे प्लेसेस। ऑल राइट, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, वंस पीरियड होता है एक तो, है ना वंस। ठीक है, वंस पीरियड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं, वंस में होते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ऑल राइट, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाता है थाउजेंड्स का। थाउजेंड्स पीरियड में होता है, थाउजेंड्स में होते हैं 10,000s, सॉरी थाउजेंड्स एंड 10,000s। ऑल राइट, उसके बाद आपका आ जाता है लैक्स का पीरियड, और उसमें आ जाता है प्लेसेस, एक ही होता है, वो होता है लैक्स। ठीक है, इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ऑल राइट, आप इन्हें इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं ताकि एक पीरियड में यहाँ पे समझ में आ जाए कि इसके 3 प्लेसेस हैं, और ये थाउजेंड्स के 2 प्लेसेस हैं, और लैक्स के 1 प्लेस है। ऑल राइट, तो लर्नर्स अब हम सम नंबर 3 देख लेते हैं। दैट इज यू आर गिवन द फॉलोइंग न्यूमरल्स, ये हमें कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं। पिक आउट द ग्रेटेस्ट न्यूमरल एंड द स्मॉलेस्ट न्यूमरल फ्रॉम द सेट। हमें इस सेट में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट न्यूमरल को पिक करना है। ऑल राइट, इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए, इसमें हम पहले स्मॉलेस्ट न्यूमरल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, पहले हम इन सभी न्यूमरल्स को रीड अलाउड करते हैं। 950, 5,309, 9,439, 78,799, 29,509, 509, 1,101, 8,400, 99,905, 80,310, 10,001, 99,950। अब इनमें से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट न्यूमरल ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे, आपको भी बल्कि दिख रहा होगा, और मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं 2 स्मॉल न्यूमरल्स। ठीक है, इन दोनों में से हम स्मॉलेस्ट ढूंढ लेंगे। क्यों लगे हमें ये स्मॉल, क्योंकि बाकी सभी न्यूमरल्स थाउजेंड्स में और 10,000s में है, बट यही 2 है जो हंड्रेड्स में है, दैट इज 950 एंड 509।
इनमें से हम स्मॉलेस्ट वन ढूंढ लेंगे, ठीक है। इनमें से स्मॉलर वाला कौन सा है, 500 वाला है ना। 500 जो है वो 900 से छोटा होता है, तो ये हमारा आ गया है स्मॉलेस्ट न्यूमरल। ओके, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट न्यूमरल इज इक्वल्स टू 509। ऑलराइट, अब हम ग्रेटेस्ट देख लेते हैं। इनमें से ग्रेटेस्ट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले जो ओनली थाउजेंड्स वाले न्यूमरल्स हैं ना, इसमें दो तरह के न्यूमरल्स हैं, ठीक है। 3 तरह के थे, जिसमें से हंड्रेड्स वाले तो हमने सॉर्ट आउट कर लिए है ना, 100 वालों में से हमने स्मॉलेस्ट निकाल दिया। अब हम थाउजेंड्स वालों को कट कर देंगे पहले। अब हमारे पास थाउजेंड्स वाले और 10,000 वाले बचे, उसमें से हम थाउजेंड्स वाले न्यूमरल्स को कैंसिल कर देंगे। जैसे कि ये है 5000 वाला, कैंसिल इट। 9000 कैंसिल इट, ओके। देन 1000 कैंसिल इट, 8000 कैंसिल। अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 10,000 वाले न्यूमरल्स, ठीक है, 10,000 पीरियड्स वाले, जैसे कि 78,000, 29,000, 99,000, 80,000, 10,000, 99,000। इनमें से आपको सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ढूंढना है। तो अब यहाँ पे मुझे एक तो 29,000 दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है, बल्कि इससे भी छोटा है यहाँ पे 10,000, ठीक है। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों छोटे हैं। अब हमारे पास रहता है 78,000, 80,000 और 99,000। जो 99,000 है वो दो जगह है, तो 78,000 और 80,000 को भी हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ओके। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद 99,000 हेयर एंड 99,000 हेयर एज वेल। तो यहाँ पर अब दोनों जगह 99,000 है, कॉमन है, तो हम हंड्रेड्स पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे है 900, यहाँ पे भी है 900, तो हम टेंस देख लेंगे। टेंस में यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 5, मीन्स 50, क्योंकि यहाँ पे वंस में 0 है। ये हो गया 50, ठीक है, और ये है 5, इसका मतलब ये छोटा है, स्मॉल है। तो ग्रेटेस्ट वन कौन सा है, दिस वन, दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। 99,950 इज द ग्रेटेस्ट न्यूमरल and 509 is the smallest numeral among all these numerals. All right. इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, fill in the blanks. Its A part is the smallest 5-digit number is, सबसे छोटा 5-digit नंबर हमने लिखना है, that is 10,000. ओके, क्योंकि इसमें ये देखिए यहाँ पे ये 3 zeros आ गई वंस के पीरियड में, है ना, वंस 10,000, और उसके बाद थाउजेंड्स में आ गई 0 और 10,000 में आ गया 1। ये हो गई 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो गई, और ये 5 डिजिट्स वाला सबसे छोटा न्यूमरल होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, देखिए मैं आपको साथ के साथ बड़ा भी बताती जा रही हूँ। अगर मैं छोटा बता रही हूँ तो बड़ा बता रही हूँ साथ में, और अगर बड़ा बता रही हूँ तो छोटा भी बता रही हूँ। और सबसे बड़ा कौन सा होता है 5 डिजिट्स का, ग्रेटेस्ट न्यूमरल होता है 99,999, क्योंकि जब काउंटिंग मूव ऑन होती है तो 10,000 की सीरीज कंप्लीट होगी, 11,000 की, 12,000 की, ऐसे कर करके पूरी तरह से जब हम इन सीरीज को कंप्लीट कर जाते हैं तो हम 99,999 पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, इससे नेक्स्ट आ जाता है 1 लाख, है ना बच्चों। तो इसलिए 10,000 वाली सीरीज में सबसे छोटा न्यूमरल है 10,000 और सबसे बड़ा है 99,999, क्योंकि 10,000 से पहले कौन सा न्यूमरल होता है, 9,999, वो 4 डिजिट का होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, आपका आंसर तो सिर्फ 10,000 ही है, ठीक है। ये मैं बी पार्ट का फर्स्ट सम है, 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश थाउजेंड्स। 1 लाख किसके इक्वल होता है, 1 लाख इक्वल होता है 100,000 के, ठीक है। क्यों होता है, अब ये भी आप समझ लीजिए। ये देखिए जब हम 100,000 लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख लिया 100,000, तो ये क्या हो गया, 1s 10s 100s, ओके। देन 1000 10,000 और ये 1 लाख बन गया ना, समझ गए आप लोग। सो सेकंड सम इज बी पार्ट का सेकंड सम है, डैश हंड्रेड्स इज इक्वल्स टू 10 10s। कितने हंड्रेड्स जो है वो 10 10s, सो द आंसर इज 100, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि जब हम 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये वाले 10 को हमने इंटू ये वाला 10s न्यूमरल में करके लिखा, तो कितना आया आंसर, 10 10s आर 100, तो यहाँ पे आएगा 100। सो द सी पार्ट इज द न्यूमरल जस्ट बिफोर 90,000 इज, 90,000 से बिल्कुल एक नंबर पहले कौन सा न्यूमरल आता है, द आंसर इज 89,999। इसको करने का ना एक सिंपलेस्ट वे है, एक ट्रिक है, ये देखिए। आपने क्या करना है, इसमें ना 1 माइनस कर देना, जहां बिफोर लिखा हो
तो आपने जो गिवन नंबर है उसमें से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, 9 ने अपना 1 इसको दे दिया, 9 के पास 8 बचा, इसके पास 10 हुआ, 10 ने अपना 1 इसको दिया 10, यहाँ 9 हुआ, इसने 10 ने अपना 1 आगे दे दिया, इसके पास 10 हो गया और उसके पास 9, 10 के पास फिर से 9 और इसने अपना 1 इधर दे दिया, ये हो गया 10। 10 में से 1 कैंसिल किया, 9, 9 यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए सभी 9s एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया था, 8 बच गया था, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। Move on to the next part, that is D part. The place thousands and 10,000s belong to the period. Thousands और 10,000s कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? Yes, right. They belong to the period 1000. All right. Compare by using greater, lesser or equals to in the box. First sum is 11,111 and 1,111. तो obviously यहाँ 11,000 है, यहाँ 1,000 है, तो इधर आएगा ग्रेटर का साइन, ओके। 9,87,091 एंड 9,78,091। देखिए यहाँ 87,000 है, यहाँ पर 78,000 है, बाकी सारे डिजिट्स कॉमन है, तो 87,000 ग्रेटर है 78,000 से, इसलिए ग्रेटर देन का साइन इधर की तरफ आएगा, 87 की तरफ। ऑल राइट, राइट डाउन द न्यूमरल विच इज़ 1 मोर देन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल। हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल से 1 मोर देन जो न्यूमरल होता है वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है, वो हमें बताना है कि वो कौन सा है। देखिए इस सम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल लिख लेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल इज इक्वल्स टू, कौन सा होता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल, दैट इज 99,999, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके आगे 1 और देख लेंगे। आप इसको चाहे तो रफ वर्क में करें, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, ठीक है। 1 मोर देन this numeral is 9 and 1 10 0 1 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 9 and 1 10 0। कितना हो गया, 1 lakhs। So 1 lakhs is 1 more than greatest 5 digit number, ठीक है। क्योंकि 99,999 के बाद अगला नंबर क्या आ जाता है, 1 lakhs, दैट इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 6, दैट इज विच न्यूमरल हैज मोर डिजिट्स, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल। इसके लिए हम सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल को लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल होता है ग्रेटेस्ट 5 digit numeral is equals to 99,999, smallest 6 digit numeral is equals to 1 lakhs। all right, अब इसमें से हमें कंपेयर करना है कि कौन सा न्यूमरल जो है वो ग्रेटेस्ट है। हम इन्हें आमने सामने लिख लेते हैं, 99,999 एंड यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं ब्लैंक की तरह, 1 lakhs। ऑल राइट, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, यस 1 lakhs इज ग्रेटर देन 99,999, ठीक है। क्योंकि 1 lakhs इसके बाद आता है, इसमें 1 ऐड करके हमने यहाँ ऊपर किया ना ये वाले सम में, जब हमने 99,999 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 1 लाख आया, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। द नेक्स्ट सम इज सम नंबर 7, राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म्स में दिए हुए नंबर्स, हमें इसे स्टैंडर्ड
फॉर्म में लिखना है। 5000 ए पार्ट इज 5020 प्लस 3, ठीक है, 5000 प्लस 20 प्लस 3। अब इसमें हमें जो नहीं दिया है वो हम नहीं लिखेंगे। 5000 इसमें 100 नहीं दिया है तो 100 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 10s के प्लेस पे 2, ठीक है, और 1s के प्लेस पे 3, इन दिस वे। 670 एंड देन 15। हमने कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इसे प्लस कर लेना है, या तो आप रफ वर्क में प्लस कर लीजिए अपने पास, ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे, ताकि आपकी गलती बिल्कुल ना हो। ये देखिए, आपने इसको रफ वर्क में जाके ना ऐड कर लेना है। इस सब में आप ले लेंगे 600 प्लस 70 प्लस 15, ठीक है। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे यहाँ पे आएगा 685, ठीक है। क्योंकि हमें प्लस क्यों करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो 10s प्लेस पे ना 2 नंबर्स हैं, 1s तो है ही नहीं, 10s है दोनों, एक तो 70 है और एक 15 है, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है। हमारे पास आंसर आया है 685। नेक्स्ट सम इज 70,007 प्लस 700 प्लस 70। देखिए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसे प्लस करके देख लीजिए, नहीं तो आपने क्या करना है, मेंटली इसको 7 को इधर 1s में ले आना है, ठीक है। यहाँ से हटा के हम 7 को यहाँ ले आते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 70,000, उसके बाद थाउजेंड्स वाले प्लेस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 70,700, ठीक है, 77। ऑलराइट, इसमें आप पहले ऊपर 1s, 10s, 100s, thousands एंड 10,000 भी डाल सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो। ये देखिए, 70,000, थाउजेंड्स में कुछ नहीं था, हमने 0 रहने दिया। 100s में हमारे पास 700 था, 10s में 70 था, और 1s में हम जो इधर 7 हमें कंफ्यूज करने के लिए इधर लिखा था बीच में, हम उसको यहाँ ले आए 1s के प्लेस पे, तो 1s में यहाँ आ गया, ये बन गया 70,777। ऑलराइट, तो लर्नर्स, अब हमने ना बुक में से सम नंबर 8 कर लेना है। दैट इज राइट डाउन द पीरियड एंड प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट इन ईच न्यूमरल, ठीक है। हर एक न्यूमरल का पीरियड और प्लेस हमने लिखना है, ठीक है। ये जो न्यूमरल्स दिए हैं, इसमें जो अंडरलाइंड डिजिट है इसका पीरियड और प्लेस बताना है। ऑलराइट, तो अब इसमें अंडरलाइन है 9, ठीक है। 9 कौन सी पीरियड में है, 1s, 10s, 100s। 100s जो है वो कौन से पीरियड में आता है, वो आता है 1s में, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100s। ऑलराइट, इसी तरह से 1 अंडरलाइंड है, ये कौन से पीरियड में आता है, 1s, 10s, 100s। 10s कौन से पीरियड में होता है, 1s में होता है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, ठीक है। आपको याद होगा ना, मैंने आपको कराया हुआ है कि जो ये फर्स्ट 3 जो डिजिट्स होते हैं, ये होते हैं 1s पीरियड, और जो आगे के 2 होते हैं वो होते हैं 1000s पीरियड, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपने ये सम सॉल्व करना है, और प्लेस वैल्यूज तो आपको पता ही है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s। हम ये सारा अपनी पिछली वीडियोस में रिवाइज कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट इज 63,049। तो अब ये कहाँ पर है, 6 अंडरलाइन है, और 6 कौन से पीरियड में है, कौन से हाउस में है, यस, थाउजेंड्स हाउस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा थाउजेंड्स, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यस, 10,000 इट्स प्लेस वैल्यू। द नेक्स्ट इज 1 lakhs। 1 lakhs में 1 अंडरलाइन है, तो ये कौन से पीरियड में है, लैक्स पीरियड में है, और इसकी प्लेस वैल्यू भी लैक्स है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। नेक्स्ट इज 53,269। इसमें 9 अंडरलाइन है, और 9 कौन से पीरियड में है, 1s वाले पीरियड में है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1s है, दिस। तो और नंबर 9 इज कंपेयर द प्लेस वैल्यूज ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट्स इन द न्यूमरल 43,032, इन द न्यूमरल 43,032, ठीक है। हमें एनसर्कल्ड डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब दोनों ही डिजिट्स तो सेम है 3, बट दोनों 3s जो है वो अलग अलग प्लेसेस पर
लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले 43,000 वाला जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू पता करेंगे। 43,032, इसमें जो ये वाला 3 है इसकी प्लेस वैल्यू है, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, 3000। ऑलराइट, अब जो (32) वाला जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 32 वाले की प्लेस वैल्यू है 30। ठीक है, अब देखिए साफ ही समझ में आ रहा है ना, कितना क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला कंपेयर, अगर आपने मेंटली कंपेयर कर लिया होगा कि कौन सा वाला ग्रेटर है। यस, 3000 इज ग्रेटर देन 30, है ना। तो हम यहाँ पर हम इसका सम बना लेंगे, 3000 एंड इधर आ जाएगा 30। तो कौन सा ग्रेटर है, 3000 इज ग्रेटर, सो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा इस साइड पे। ऑलराइट, आई होप आपको इतने जो सम्स हैं वो समझ आ गए हो अच्छे से। अब हम इसे 10th सम, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल यूजिंग ईच वन ऑफ दीज डिजिट्स ओनली वंस। इन सभी डिजिट्स को एक ही बार यूज करते हुए, यानी कि रिपीट नहीं करना डिजिट्स को, केवल एक बार यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल बनाना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे, ग्रेटेस्ट न्यूमरल इज इक्वल्स टू, देखिए ग्रेटेस्ट के लिए वेरी सिंपल, आप सबसे पहले सबसे बड़ा न्यूमरल लीजिए, सबसे बड़ा डिजिट लीजिए, दैट इज 9। ठीक है, उसके बाद आप ले लीजिए उससे छोटा, 9 से छोटा है 5, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, सबसे छोटा है 0। ये बन गया 95,000, ये बन गया 95,430। ठीक है, अब हमने स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, स्मॉलेस्ट न्यूमरल इज इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट न्यूमरल कैसे बनेगा, देखिए बच्चों, हम ना अक्सर ये सोच बैठते हैं कि स्मॉलेस्ट न्यूमरल बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले लेंगे ऑब्वियसली, है ना। लेकिन अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट है 0, है ना, इनमें सब में स्मॉलेस्ट डिजिट है 0। अब 0 को हमने सबसे आगे नहीं लिखना है, दिस इज अ मिस्टेक। ठीक है, अगर हम सोचे कि हम ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 0, 3, ठीक है, उसके बाद 4, 5, 9, तो ये आपका स्मॉलेस्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे 3459 हो गया। नहीं, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने 0 की वैल्यू को ही खत्म कर दिया है, हमने 0 की प्लेस वैल्यू को बीच में मतलब इंक्लूड ही नहीं हो रही है नंबर में। ऑलराइट, क्योंकि ये तो 0 को अगर हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो एक जैसा माना जाएगा, 0 तो गायब ही हो गया नंबर में से, है ना, क्योंकि सिर्फ 3459 बचा। तो 0 की वैल्यू को एग्जिस्ट कराने के लिए, 0 को एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा 0 को ना मानकर 3 को मानेंगे, 3, उसके बाद हम 0 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे 4, दैट इज ग्रेटर देन 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, जो 0 की प्लेस वैल्यू है वो थाउजेंड्स में कंसीडर हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसलिए हमारे पास स्मॉलेस्ट न्यूमरल इनमें इन सब डिजिट्स को मिलाकर वो बन जाता है 30,459 और ग्रेटेस्ट न्यूमरल बनता है 95,430। दिस वे माय लिटिल लर्नर्स, इस तरह से आज हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके सारे वर्कशीट्स और इसकी ब्रेन ट्रेजर्स ये सब हमने रिवाइज कर ली है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको ईजी रहा होगा करने में। अपनी क्लास में जब आप मैम कराएंगी आप एकदम फ्रेंडली होंगे, आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको सब समझ में आया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ टू लर्न मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।